सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत निकिता के अष्टमा पाठा छठे शाट्यम समाचरित को पढ़ाने जा रही हूँ। छठे शाट्यम समाचरित का अर्थ होता है दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति दुष्ट है तो अगर हम उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे तब उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति दुष्ट है हमें उसके साथ दुष्टता का व्यवहार करके ही हम उसको सही रास्ते पर ला सकते हैं। ये इस कहानी का जो ये कहानी है छठे शाट्यम समाचरित यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, इसका मूल भावार्थ है। ठीक है, लिखा हुआ है आपकी बुक में, जो मनुष्य दूसरे का अपकार या हानि करता है तथा शिष्टाचार और सदाचार का पालन नहीं करता है तथा दुर्वृत्ति की ओर प्रवृत्त होता है, दुर्वृत्ति माने बुरे कार्य की ओर, बुरे कर्म की ओर अग्रसर होता है, उसे शठ कहा जाता है। ऐसे पुरुष समाज को हानि पहुंचाते हैं तथा वे देश की उन्नति में बाधक होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है छठे शाट्यम समाचरित। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िए। धनराज नाम कोयपि धनपति स्वपिता माता चा सह पाटलिपुत्रे वसति स्म। धनराज नाम का कोई धनवान अपने पिता और माता सह मतलब माता के साथ पाटलिपुत्र में रहता था। धनराज नाम का कोई धनवान अपने पिता और माता के साथ पाटलिपुत्र में रहता था। कालांतरे तस्य विभवम सुख समृद्धिम चा अनश्यत। कालांतरे माने कुछ समय बाद उसका धन सुख और समृद्धि का अनश्यत माने नाश हो गया। ये लंग लकार में आ गया है ना, अनश्यत नाश हो गया यानी कि भूतकाल, लंग लकार यानी कि भूतकाल। तो कुछ समय बाद उसके धन सुख और समृद्धि का नाश हो गया। अतः धनोपार्जनाय विदेशम गंतुम इच्छत। इसलिए अतः उसने धन कमाने के लिए गंतुम माने विदेश जाने की सोची या विदेश जाने की इच्छा की। इसलिए धन कमाने के लिए विदेश जाने की इच्छा की। धनराजस्य गृहे पित्रोपार्जिता एका लोहमयी तुला आसीत। धनराज के घर में पिता के द्वारा ली हुई एक लोहे की तराजू थी। सा ताम तुला पिता आज्ञा प्राप्य। वह उस तराजू को पिता आज्ञा प्राप्य पिता की आज्ञा लेकर शिवराज धनिकस्य पुत्रस्य गृहे, शिवराज धनिक के, धनिक माने धनवान के पुत्र के घर में, पुत्रस्य गृहे पुत्र के घर में, निक्षिप्य माने छोड़कर, देशांतरम अगच्छत दूसरे देश चला गया। वह उस तराजू को पिता की आज्ञा लेकर शिवराज धनिक के पुत्र के घर में छोड़कर दूसरे देश चला गया। यदा सा पुनःवत, जब वह दोबारा धनवान हुआ, तब विपुलम धनम नीतवा, तब बहुत अधिक धन लेकर सा पाटलिपुत्रम प्रत्यागच्छत, वह पाटलिपुत्र लौट आया। जब वह दोबारा धनवान हुआ तब वह बहुत सारा धन लेकर वह पाटलिपुत्र को लौट आया। ठीक है, आगे देखिए। अप्रसिन दिवसे, दूसरे दिन सा शिवराजस्य गृहम गत्वा, वह शिवराज के घर में गया और शिवराजम प्रति अवदत, शिवराज से कहा, हे मित्र, मम तुलाम में पृच्छ, मेरी तुला मुझे दे दो। फिर से देखिए। अप्रसिन दिवसे, दूसरे दिन वह शिवराज के घर में जाकर शिवराज से बोला, भो मित्र, हे मित्र, मम तुलाम में पृच्छ, मेरी तराजू मुझे दे दो। सावदत, वह बोला, मित्र नास्ति सा तुला, मित्र वह तराजू नहीं है। अब देखो यहाँ पर इसमें संधि विच्छेद हो गया ना, और इसको अगर हम संधि हो गई यहाँ पर, अगर इसको विच्छेद करेंगे तो कैसे हो जाएगा, खाली ना आएगा और अस्थि आ जाएगा, ना धन अस्थि नास्ति। मित्र वह तराजू, नास्ति माने नहीं है। मम गृह प्रभुता मूषका अवन, मेरे घर में प्रभुता माने बहुत से, मूषका माने चूहे, अवन माने हुए, मेरे घर में बहुत से चूहे हुए। ते तब दियाम, उन्होंने तुम्हारी दी हुई, तुलाम अभक्षण, तराजू को खा लिया, उन्होंने तुम्हारी दी हुई तराजू को खा लिया। धनराजा ज्ञातवान, धनराज जान गया। लोभी भूई शिवराजा मिथ्या वदति, लालच के कारण शिवराज झूठ बोल रहा है। धनराज जान गया कि लालच के कारण शिवराज झूठ बोल रहा है, मिथ्या माने झूठ बोल रहा है। किंचित विचार्य, कुछ सोचकर, सा तूष्णिम अतिष्ठत, वह चुपचाप रहा, कुछ सोचकर वह चुपचाप रहा। उसने सोचा कि अगर मैं अभी बोलूंगा तो इसको समझ में नहीं आएगा, कि वो जान गया था कि शिवराज जो है वो झूठ बोल रहा है, तो कुछ सोचकर वह चुपचाप रहा।
पुनः अवदच्चा, और दोबारा उसने कहा, चा माने और दोबारा उसने कहा, मित्र नास्त्रे युष्माकम दोषा, मित्र अत्र माने यहाँ, नास्त्र यहाँ, तुम्हारा, युष्माकम माने तुम्हारा, दोष माने गलती, नास्त्र माने नहीं है, मित्र यहाँ तुम्हारी गलती नहीं है। अस्मिन् संसारे कचिदपि शाश्वत नास्ति, कचिदपि माने कुछ भी, इस संसार, अस्मिन् संसारे माने इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत मतलब कुछ भी अमर नहीं है, कुछ भी, कोई भी चीज है इस संसार में, जो चीज है उसका एक न एक दिन नाश अवश्य होता है। ठीक है, तो जो कुछ भी जो, क्योंकि इसको कहा गया है मृत्यु लोक कहा गया है, इस पूरी पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा गया है। इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य हो जाएगी। तो उसने उसको यही समझाया कि मित्र यहाँ तुम्हारा दोष नहीं है, अस्मिन् संसारे, इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। क्योंकि वो समझ गया था, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है उन्होंने कि उसने क्या कहा, मेरे घर में बहुत सारे चूहे हुए और उन्होंने तुम्हारी दी हुई तराजू को खा लिया। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो तराजू होती है वो लोहे की तराजू होती है, और उस तराजू को, लोहे की चीज को चूहे कैसे खा लेंगे। ठीक है, तो वो तुरंत समझ गया कि धनराजा ज्ञातवान, वो तुरंत समझ गया कि लालच के कारण शिवराज जो है झूठ बोल रहा है। इसलिए उसने कुछ सोचा और चुपचाप रहा, और दोबारा उसने मित्र को समझाया, मित्र इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, इस संसार में कुछ भी चीज अमर, कोई भी चीज अमर नहीं है। ठीक है, पहले यहाँ तक पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा तो लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो, और आगे का फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।